देखिए, मस्ती करना सब कुछ हर साल आप करते हो, बिल्कुल बनाते हो, दिवाली भी हर साल आती है, पर एग्जाम हर साल नहीं दे सकते आप, है ना। देखो, सबसे डिफिकल्ट टास्क, हार्ड टास्क तो उठना ही होता है। उठ जा चुकी दिवाली पे नहीं, दिवाली के बाद भी फॉलो करना है इस चीज को, ठीक है। भाई आपके लिए कुछ ऐसी चीज लाएगा जो शायद आपकी काफी ज्यादा हेल्प कर देगी, ठीक है। एक प्रॉपर शेड्यूल अब से नेक्स्ट 120 डेज में क्या होना चाहिए, कैसे होना चाहिए, मैं सब कुछ आपको इस वीडियो में बताने वाला हूँ। थोड़ा सा यहाँ पे कंट्रोल करना पड़ेगा टाइमिंग को। ये सबसे हार्डेस्ट डिफिकल्टी, सबसे हार्ड पार्ट होता है ये वाले पार्ट जो होते हैं गोल्डन टाइम फॉर बैकलॉग्स एंड रिविजन। ये होता है 6:30 से 8:30 बजे तक का टाइम। अब ये हर स्टूडेंट के ऊपर अपना है, हर इंसान की अपनी है। आपको इन तीन में से कौन सी सूट होती है? पहली होती है केओस थियरी। पढ़े तो क्या पढ़ना कब, कितना, ये सब बातें कर ली। पढ़ना एग्जैक्टली क्या है ये बताएगा वो केओस टेक्निक, जो मैं पर्सनली यूज करना बड़ा पसंद करता हूँ, ठीक है। पूरा सिलेबस छोटी छोटी लाइन में एक चार्ट में लिखकर आप एक दीवार पे चिपका देते हो, ठीक है। अब बचपाटी मजामा, कैसे हो? पहले तो आप सबको बहुत बहुत हैप्पी दिवाली। अच्छा, ये वीडियो बहुत जरूरी था बनाना आप लोगों के लिए, ठीक है। तो दिवाली जो है एक नई स्टार्टिंग होती है, ठीक है। एक नया, एक सबके लिए बहुत वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट फेस्टिवल्स ऑफ इंडिया होता है, ठीक है। एंड आई होप आप सबके घर में बहुत सारी पीस आए, प्रॉस्पेरिटी आए, सब लोग बहुत सक्सेसफुल बने बेटा, ठीक है। बिल्कुल मेंटल प्रेशर नहीं लेना, ठीक है। कई सारे बच्चों को यहाँ पे बहुत सारी प्रॉब्लम हो रही थी कि सर अब क्या करें। दिवाली एक मौका होता है आप लोगों के लिए जिसपे आपने जितने भी पुराने पाप करे वो धुल सकते हैं। यहाँ पर आकर बैकलॉग है, अभी स्टार्ट कर रहे हैं, कैसे चीज़ें कर रहे हैं, नेक्स्ट 120 डेज में क्या करना होता है। तो दिवाली इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट टाइम फ्रॉम एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू ऑल्सो, क्योंकि दिवाली मिड सेशन में आती है, ठीक है। तो दिवाली में अगर आपको कुछ भी बैकलॉग है, कुछ भी रिवीजन करना बचा है, कुछ चैप्टर्स में मिस्टेक्स है, तो यू कैन एक्चुअली सब कुछ यहाँ पे सारी प्रॉब्लम्स आप खत्म कर सकते हो। पर दिवाली, देखिए, मस्ती करना सब कुछ हर साल आप करते हो, बिल्कुल बनाते हो, दिवाली भी हर साल आती है, पर एग्जाम हर साल नहीं दे सकते आप, है ना। तो बिल्कुल रिजिट रहना है दिवाली के टाइम पे बेटा। अपने को ऐसा नहीं है कि दिन भर सिर्फ दिन भर पागलों समान फेस्टिवल कर रहे हैं, पटाखे फोड़ रहे हैं या ग्रीन दिवाली बना रहे हैं, जो कर रहे हैं। आजकल तो लोग कलर उड़ा रहे हैं दिवाली पे, ठीक है। तो दिवाली पे होली मना रहे हो, जो तुम कर रहे हो करो, पर 1-2 घंटे दिन के बहुत है उस चीज के लिए। अब थोड़ा सा इंपॉर्टेंट चीज दिवाली पे मैं चाहता था आपको ये चीज बताना, ठीक है, कि आज दिवाली का टाइम है, तो एक भाई आपके लिए कुछ ऐसी चीज लाएगा जो शायद आपकी काफी ज्यादा हेल्प कर देगी, ठीक है। एक प्रॉपर शेड्यूल अब से नेक्स्ट 120 डेज में क्या होना चाहिए, कैसे होना चाहिए, मैं सब कुछ आपको इस वीडियो में बताने वाला हूँ। और एंड में एक बहुत खास बात, केओस टेक्निक आपको बताऊंगा, जो मेरी खुद की पर्सनल टेक्निक थी जिससे मैंने सब एग्जाम्स निकाल लिए, ठीक है। तो आओ इसके बारे में बात करते हैं अपन। सबसे पहले बेटा 120 डेज का एक रफ प्लानर, रफ एस्टिमेट, मैं एक एक दिन का नहीं बता रहा जो कि हर स्टूडेंट अभी अलग कंडीशन पे, तो एक बहुत जनरलाइज बात मैं करूंगा जो लगभग लगभग सबकी हेल्प कर देगी। थोड़ा स्पेसिफिक भी जाऊंगा चीजों को लेकर मैं, ठीक है। तो स्टार्ट करें सबसे पहले तो कि दिवाली स्टूडेंट्स के लिए सबसे इंपॉर्टेंट टाइम होता है, क्यों आपको बताए, क्योंकि यहाँ पे अच्छा बच्चा भी फुस 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 हो सकता है। पटाखा फुस्सी निकले ना निकले, बच्चा फुस्सी हो जाता है यहाँ पर। क्यों हो जाता है? क्योंकि बैठे हुए घर पे, लेटे हुए घर पे प्रॉब्लम तो आ सकती है, ठीक है। अगला, कैसे आपको करना है, सबसे इंपॉर्टेंट टाइम दिवाली में होता है शेड्यूलिंग का, ठीक है। अब शेड्यूल मैं जनरली प्रेफर करता हूँ 5 बजे उठना, ठीक है। अब सबकी बॉडी कंडीशंस नहीं होती, पर अगर जैसे लेट से आप 6 बजे उठते हो तो ये पूरा शेड्यूल आपके लिए 1 घंटा आगे शिफ्ट हो जाएगा, ठीक है। जैसे 5 बजे उठ जाओ तो 10-11 बजे तक आप सो जाओगे, ठीक है। अगर आप 6 बजे उठते हो तो आप 11-12 तक सो जाना, समझ रहे हो। मतलब अकॉर्डिंगली 6 से 7 घंटे की नींद लेना जरूरी होता है, क्योंकि ये टेक्निक में आपको दिन भर में और कोई टाइम ही नहीं मिलेगा। इट्स अ वेरी 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 टाइम सेंसिटिव टेक्निक जो मैं आपको सिखाने वाला हूँ। हर सेकेंड का अपन यूसेज करने की कोशिश करेंगे, ठीक है, ठीक है। तो अब उसके बाद डू सम एक्सरसाइज फॉर 15 मिनट्स। ये देखो, सबसे डिफिकल्ट टास्क, हार्ड टास्क तो उठना ही होता है। उठ जा चुकी दिवाली पे नहीं, दिवाली के बाद भी फॉलो करना है इस चीज को, ठीक है। कुछ 15 मिनट की एक्सरसाइज, क्योंकि अभी क्या है, ब्रेन एक्टिवेट होने में टाइम लगते है, तो 15 मिनट आप पता है, ऐसे नहीं कि आप दौड़ रहे हो, जिम जा रहे हो, सर नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। आप सिंपली झाड़ू पोछा भी कर सकते हो बेटा। मैंने झाड़ू पोछा करा है अपने नींद का, जब मैं खुद एग्जाम की तैयारी कर रहा था। क्यों? झाड़ू पोछा करने में थोड़ी बॉडी एक्टिव हो जाती है, मेरे तो उससे भी नींद उड़ जाती है। आपको सुने तो आप थोड़ा सा जंपिंग जैक्स कर लो, जंप वम कर लो, थोड़ी सी बेसिक एक्सरसाइज कर लो, ठीक है। पर कुछ हल्का सा फिजिकल काम कर लो कि बॉडी में खून, ब्लड फ्लो होने लग जाए प्रॉपरली, ठीक है। थोड़ा सा नींद पूरी तरीके से उड़ जाए, क्योंकि अगर आप जस्ट उठकर पढ़ने बैठ जाओगे ना तो आधी नींद में आपकी एफिशिएंसी कम हो जाएगी। तो 15 मिनट बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं आपके लिए, थोड़े, ठीक है, ध्यान रखना। नेक्स्ट 15 से 20-30 मिनट्स तक, आप आधे घंटे के राउंड तक आपको करना होता है बेसिक मैथ्स,
बेसिक मैथ सर कितनी बार पढ़ेंगे हम? नहीं बेटा, बेसिक मैथ मतलब कैलकुलेशन स्पीड बढ़ाने की कोशिश करना। ये मैथ्स वालों को मैं नहीं बोलता करने के लिए, सिर्फ स्पेसिफिकली नीट के बच्चों के लिए होता है। अगर आपका मैथ्स की स्पीड स्लो है, आपको पता है, देखो यहाँ पे आप सबको अपना लेवल एक्चुअली पता होता है। अगर आपके सॉल्विंग क्वेश्चन की स्पीड स्लो है, ठीक है, आप बहुत फास्ट कैलकुलेशन नहीं कर पाते, तो ये सबका इंडिविजुअल बेसिक मैथ्स होता है, ठीक है। नेक्स्ट 15 to 30 मिनट्स होता है पीएमडब्ल्यू। पीएमडब्ल्यू में क्या होता है बेटा? प्रेयर होता है, मील होती है, वॉशरूम यू होता है, ठीक है। यू हैव टू डू इन 30 मिनट्स, 35 मिनट्स मैक्स जाना होता है, ठीक है। तो इसका मतलब साथ में नहीं करना होता, मतलब कि ठीक है, ऐसा है कि वॉशरूम में खाना खाने मील लेने लगे, वो नहीं है। अब ये पीएमडब्ल्यू 15 to 30 मिनट्स, ये टेक्निक आप दिन में 2-3 बार आपको ये यूज में आएगी, ठीक है। ब्रेकफास्ट भी हो सकता है, लंच के टाइम पे भी, डिनर के टाइम पे भी खाना है, हेल्थ पे बहुत ध्यान देना है, पर खाना ढंग का ही खाना है। पर इसमें आपको थोड़ा टाइम देखना पड़ेगा, कंट्रोल करना होगा। देखो भगवान को मैं भी बहुत मानता हूँ, मैं अभी कल सुबह ही महाकाल होकर आया उज्जैन में, ठीक है। मैं खुद बहुत स्पिरिचुअल हूँ, मैं खुद बहुत प्रेयर्स करता हूँ। पर मैं जब एग्जाम की तैयारी कर रहा था, मुझे पता था कि यार मैं रोज 2 घंटे तक पूजा नहीं कर सकता, तो इस टाइम पे थोड़ा सा कंट्रोल करो, ठीक है। एक बार एग्जाम निकल जाए फिर तो अपन और टाइम फिर तो भगवान के लिए सब, भगवान ही सपोर्ट कर रहा है तभी तो कर पा रहे, ठीक है। तो थोड़ा सा यहाँ पे कंट्रोल करना पड़ेगा टाइमिंग को। ये सबसे हार्डेस्ट डिफिकल्टी, सबसे हार्ड पार्ट होता है ये वाले पार्ट जो होते हैं। ये जैसे ही आप ये करें 6:30 हो जाएगी, 6:30 बजे तक। ये दिस इज ऑल द ओपनिंग एक्ट्स बोलता हूँ मैं बेटा इनको, ठीक है। एक बार ये मैथ थोड़ा स्ट्रांग हो जाएगा तो इसको रिप्लेस करके यहाँ पे पप्पी रिवीजन वगैरह, शॉर्ट रिवीजन के स्टार्ट चीजें आप रिप्लेस कर सकते हो। पर मैथ बहुत स्ट्रांग हो जाए उस टाइम तक, 3 महीने, 2 से 2.5 महीने तो यही करना पड़ता है मैथ्स की स्पीड बढ़ाने के लिए। सबसे हार्डेस्ट पार्ट दिस इज द ओपनिंग एक्ट, इसे मैं ओपनिंग एक्ट बोलता हूँ। ये ओपनिंग एक्ट अगर आपकी सही हुई ना, ये मूवी की स्टार्टिंग सही हो गई, लेक्चर की स्टार्टिंग सही हो गई, तो आगे की चीजें बहुत स्मूथ हो जाती है। सबसे डिफिकल्ट टास्क यही है। इसको अगर आपने 2 महीने भी फॉलो कर लिया ना, मतलब आप नेक्स्ट लेवल चेंज देखोगे अपने अंदर, प्रॉब्लम सॉल्व होना अपने आप स्टार्ट हो जाएगी। नेक्स्ट आता है गोल्डन टाइम फॉर बैकलॉग्स एंड रिवीजन। ये होता है 6:30 से 8:30 बजे तक का टाइम। जनरली आपका स्कूल या क्लासेस चालू होती है इसके बाद में, कहीं कि पहले चालू हो जाती है तो आप और जल्दी उठो या थोड़ा लेट सो, जो भी हो एडजस्ट करो। पर बेस्ट टाइम होता है बैकलॉग खत्म करने का सुबह 6:30 से 8:30 बजे तक का। तो यू हैव टू ट्राई टू कंप्लीट इसमें बैकलॉग खत्म करना। 2 घंटे का टाइम है, इसको आप बांटेंगे किसी में 1 30 30 में। पहले 1 आवर आप हार्ड सब्जेक्ट, जनरली बच्चों का फिजिक्स होता है, उसका बैकलॉग कवर करेंगे इंटू 2 की स्पीड में। या तो लेक्चर्स देखो, कम लेक्चर्स है तो अगर बहुत ज्यादा बड़ा हुआ पार्ट बैकलॉग का आपका कवर्ड है कि चैप्टर के चैप्टर गायब है, तो आप उसके लिए प्रचंड सीरीज या वन शॉट सीरीज देख सकते हो। बट दिस इज द टाइम फॉर बैकलॉग, ठीक है। यहाँ पे बैकलॉग कवर करना बहुत जरूरी होता है। फिर 30 मिनट्स में आप सिंपल सब्जेक्ट्स ले सकते हो, कैंपस बायो। लेकिन यही टाइम होता है जो आपको होमवर्क अगर मिसिंग है, अगर बैकलॉग नहीं है, तो इस टाइम पे आप लास्ट क्लास का, लास्ट डे का, लास्ट 2 दिन का, लास्ट 3 दिन का रिवीजन कर सकते हो टॉपिक्स को सीमेंट करने के लिए। दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट टाइम आपके पढ़ाई का। इस चीज में जनरली आपको हार्ड क्यों क्यों एक पता, तो इसके पीछे कारण क्या है? आपका दिमाग सबसे ज्यादा एफिशिएंटली भी यहीं पे काम कर रहा है। सबसे ज्यादा एफिशिएंट यहाँ पे जो पढ़ोगे, सबसे लॉन्ग टर्म रिटेंशन यही इसी टाइम पर होता है। मुझे भी इस टाइम पे सबसे ज्यादा लॉन्ग टर्म रिटेंशन होता है। इसी टाइम पे मैं सबसे ज्यादा नई थियरी, सबसे ज्यादा नए पपीज वगैरह, जितने भी आपके चीजें पैटर्न्स निकालता हूँ, सबसे ज्यादा मुझे इसी टाइम पे करता हूँ मैं। दिस आर वेरी इंपॉर्टेंट फॉर योर ग्रोथ, ठीक है। चलिए, इसके बाद आपका नॉर्मल क्लासेस का शेड्यूल होता है, या बच्चों का स्कूल होता है अप टू 3 PM तक का, ठीक है। अगर नहीं होता तो शिफ्ट कर देना आगे पीछे थोड़ी सी चीजें इसके बाद, ठीक है। उसके बाद जो जाता है, याद रखना जब क्लासेस में हो तभी नोट्स बना लो, ठीक है। डीपीपी रिवीजन जनरली ब्रेक्स में कर लिया करो। जैसे अगर आप लेट से स्कूल गोइंग स्टूडेंट हो, 11th 12th की बात कर रहे हैं, तो आपको जो लास्ट क्लास में डीपीपी वगैरह शाम को मिली थी, अगर बचा हुआ है कुछ पेंडिंग काम, तो कोशिश करा करो यहीं पे वो चीज़ पूरी कर लो रिवीज, क्योंकि ब्रेक्स आपको मिलते हैं यार। पीएमडब्ल्यू भी इनके बीच में ही निपटा लो, अलग से काम टाइम देने की जरूरत नहीं है, कि इसके अंदर लगभग लगभग आपका लंच वाला पार्ट भी पूरा हो जाता है, ठीक है। नेक्स्ट आता है अब अपना इवनिंग टाइम, अगेन जहां मेन खुद की स्टडी पे आप फोकस कर सकते हो, ठीक है। तो इसमें मैंने 3 मेजर डिफरेंट टेक्निक्स निकाली है। 2 से 10 बजे के अराउंड तक आपके पास 8 घंटे टोटल होते हैं। तो 3 डिफरेंट, तीनों फॉलो नहीं करनी बेटा। यहाँ पे जैसे हर दवाई हर स्टूडेंट को नहीं लगती, हर टेक्निक हर स्टूडेंट पे नहीं वर्क करती है। तो 3 डिफरेंट टेक्निक्स होती है, जिससे मैंने मेजोरिटी ऑफ सिलेक्टेड स्टूडेंट से बात करी, आप कैसे पढ़ते थे। तो 3 मेजर टेक्निक्स में सबने बोला, लाइक तीनों, इन 3 में से कोई एक सब फॉलो करते थे। अब ये हर स्टूडेंट के ऊपर अपना है, हर इंसान की अपनी है, आपको इन 3 में से कौन सी सूट होती है। पहली होती है इक्वालिटी टेक्निक, इसमें सब कुछ को बराबर अपन टाइम देने की कोशिश करते हैं। तो आपके पास 8 घंटे हैं, 2 घंटे पर सब्जेक्ट, पीसीबी को जो बायोलॉजी, मतलब इसमें बॉटनी जूलॉजी सब इंक्लूडेड है।
2 घंटे पर सब्जेक्ट देने होते हैं। बायो को आप चाहो तो अल्टरनेट डे में कर लो, एक दिन जूलॉजी एक दिन बॉटनी, या एक एक घंटे करके कर लो, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा टाइम नहीं लगता। आप लोगों का इनहेरेंट नेचर ऐसा होता है कि बायो समझ में थोड़ा कंपेरेटिवली ईजी लिया जाता है, ठीक है। प्लस 2 आवर्स फॉर टफ पार्ट्स या जो बैकलॉग है जो समझ में नहीं है उसके लिए, ठीक है। ये आपका इक्वालिटी टेक्निक होता है, और ये जनरली ऑन एंड गुड बताऊं तो ये टेक्निक काफी बच्चे अभी ऑलरेडी फॉलो करते हैं, ठीक है। पर अगर आपको आप ये फॉलो कर रहे हो और इससे नहीं हो पा रहा, तो हो सकता है टेक्निक आपके लिए नहीं बनी है, ठीक है। मैक्सिमम बच्चे इन टेक्निक को यूज करते हैं, ठीक है। सेकेंड चीज जो है, सेकेंड टेक्निक जो आती है बेटा, ये होती है रिजर्वेशन टेक्निक। इसमें आप जितना डिफिकल्ट टॉपिक है उसको जितना टाइम देते हो, और जिस टॉपिक से आपके मार्क्स ऑब्टेन्ड कम होते हैं इनवर्स, उतना टाइम आप ज्यादा देते हो। कम जिसमें मार्क्स ज्यादा आएंगे उसका टाइम अपन कम कर देंगे। इसे बोलते हैं रिजर्वेशन टेक्निक। इसमें अपन रिजर्व करते हैं टाइम, ठीक है। तो इसमें 5 से 6 घंटे तक आप उस टॉपिक पे देते हो, सब्जेक्ट के उस टॉपिक पे देते हो। सब्जेक्ट भी हो सकता है, टॉपिक भी हो सकता है, जो आपको बहुत अनकंफर्टेबल फील कराता है कि सर ये हो ही नहीं रहा। इसके लिए बेस्ट तरीका होता है उसका वन शॉट्स देख लेना। प्रचंड सीरीज इसके लिए बेस्ट है। लास्ट ईयर की देख सकते हो, या इस साल की आने वाली है तो उस साल भी कवर अप कर सकते हैं चीजों के लिए आप, ठीक है। ओके, और उसके बाद जैसे अगर आपका अब तक का जो टॉपिक अपन ने फिजिक्स में पढ़ रखे उसका कोई प्रॉब्लम है आपको, तो अगर आपका लेवल बिल्कुल ही जीरो है, कुछ भी नहीं आता आपको, तो आप जाके प्रचंड से देख लो, ठीक है। और अगर आपको हल्का हल्का आता है, सर थोड़ा बहुत आता है, एक बार पढ़ा हुआ है पर एक रिवीजन करना है हमको चीजों के लिए, इसमें नंबर नहीं आ रहे, तो आप मैकेनिक्स वाली सीरीज देख सकते हो जो कॉम्पिटिशन वाला पे मैं लेकर आया था, उससे आपको उससे बहुत हेल्प हो जाएगी, ठीक है। और 2 से 3 घंटे जो बचेंगे वो कंफर्टेबल सब्जेक्ट्स के लिए आप यूज कर सकते हो, कि भैया ये कंफर्ट जोन में है, ये मुझे आता है, तो इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं, मैं कर पाऊंगा चीजें, ठीक है। थर्ड टेक्निक होती है जिसको सबसे मोस्ट इफेक्टिव टेक्निक बोलते हैं, ठीक है। मैंने इसको कभी पर्सनली यूज नहीं किया, पर मेरे कुछ दोस्त जिनको मैं जानता हूं जिनके टॉप 100 में रैंक्स थी, वो लोग इसको यूज करते हैं। इंटरनेशनली सबसे एडवांस टेक्निक बोलते हैं इसको पढ़ने की, इसको बोलते हैं पोमोडोरो टेक्निक, ठीक है। इसमें क्या होता है, आप एक टास्क चूज करते हो, टॉपिक टास्क ऑफ द डे या ऑफ द आवर या नेक्स्ट जो आप स्टडी करने वाले हो। 25 मिनट पढ़ते, 5 मिनट ब्रेक लेते हैं, फिर 25 पढ़ते, 5 मिनट ब्रेक, फिर 25 पढ़ा, 5 मिनट ब्रेक, फिर 25 मिनट पढ़ा, और फिर आधा घंटा ब्रेक ले लिया अपन ने, 15 मिनट से आधा घंटा ब्रेक। तो टोटल 4 साइकिल होती है, 25-5, 25-5, 25-5, 25, फिर 5 और 15 नहीं, ना 25, और फिर सीधे आधे घंटे का ब्रेक आप ले लेंगे। दिस इज द साइकिल। इसमें ब्रेन की एफिशिएंसी सबसे हाईएस्ट होती है, सब बोलते हैं, ठीक है। वो कुछ एक्चुअली टॉप रैंकर्स को, मैंने टॉप 100 रैंक वालों को यूज करते हुए देखा है। ये बहुत मुश्किल होती है, तभी यूज करना जब आप इक्वालिटी और रिजर्वेशन टेक्निक दोनों से आपका काम नहीं चल पा रहा है, तो हो सकता है बहुत यूनिक हो। मैंने ये वीडियो हर टाइप के बच्चे के लिए बनाने की कोशिश करी ताकि सबकी प्रॉब्लम खत्म हो जाए, तो यू कैन गो फॉर दिस टेक्निक। अगर आप चाहते हो इनमें से कोई टेक्निक पे पर्टिकुलर मैं वीडियो बहुत इन डेप्थ बनाऊं, तो आप कमेंट कर देना उस टेक्निक का नाम, सर इक्वल प्रोफेसर लिखना, प्रोफेसर। मैं डॉक्टर आयुध हूं, मुझे प्यार से बच्चा प्रोफेसर बोलता है, ब्रो प्लस प्रोफेसर। तो आप प्रोफेसर लिखते हैं, प्रोफेसर इक्वालिटी टेक्निक पे वीडियो बना दो, प्रोफेसर आप रिजर्वेशन टेक्निक पे वीडियो बना दो, प्रोफेसर आप पोमोडोरो टेक्निक पे वीडियो बना दो। तो मैं आपको उसके ऊपर उस टेक्निक का इन डेप्थ विद स्टूडेंट फीडबैक, कैसे फायदा हुआ, क्या उन्होंने करा था, इन डिटेल वीडियो बना दूंगा, आप जैसा बोलोगे ऐसा, ठीक है। चलिए, बाकी अभी एक बहुत और अच्छी बात है, दिवाली के ऑफर्स भी बैचेस में चल ही रहे हैं। मैं भी कैओस टेक्निक बता दूंगा इसके बाद में, फटाफट से देख लो ये चीज। तो जैसे अर्जुना 4.0 फाइटर का जो नीट बैकलॉग के लिए बहुत बढ़िया बैच था, अर्जुना नीट 3.0 2.0, और अर्जुना नीट में मैं जिसमें पढ़ा रहा हूँ, मैं पढ़ा रहा हूँ जिसमें लगभग सबका प्राइस कम कर दिया, सबका प्राइस सब कम हो गया, सब लगभग 3000 या 2900 का बैचेस है, और फाइटर बैच तो और काफी सस्ता हो गया आपका, 2499 का हो गया। तो उस टाइम पे दिवाली पे हैप्पी दिवाली तो हो ही गई अर्जुना की क्लासेस के लिए। लक्ष्य में भी काफी अच्छी क्लासेस आपको डिस्काउंट मिल रहे हैं इस टाइम पर, अराउंड 2900 का डिस्काउंट आपको हो जाएगा। कौन सा फास्ट ट्रैक बैच जो स्टार्ट हो गया अभी, और उसके अलावा बच्चों बैचेस के ऊपर 3000 में आपको बैचेस मिल रहे हैं 2999 में, बहुत बढ़िया है। बाकी नीट के बैचेस पे भी काफी डिस्काउंट, हैवी डिस्काउंटिंग चल रही है अभी तो इस टाइम पे, ठीक है। इन्फिनिटी भी काफी सस्ते मिल रहे हैं आपको 1199 में, यकीन 5.2 4.5.2 4.2 यकीन प्लस 3.2 2.2 2025 सबके ऊपर हैवी डिस्काउंटिंग चल रही है। आप इजीली चाहे तो इस टाइम पे बैचेस ले सकते हैं, आपके लिए ऑप्शनल है, ठीक है। अगर आपका बैकलॉग वगैरह है तो कवर कर जाओ, बैच से आगे कंटिन्यू कर ले चीजें। और हिंदी के बैचेस भी हैं, उनके ऊपर भी काफी हैवी डिस्काउंटिंग चल रही है। और यार 2000 की बैच है 1999, तो काफी हैवी डिस्काउंटिंग चल रही है बैचेस में, ठीक है। तो यू कैन यूज दिस टू योर एडवांटेज इस टाइम पर। आखिरी चीजें बात करूंगा, बहुत इंपॉर्टेंट है बेटा ये, केओस चाहिए। पढ़े तो क्या पढ़े, पढ़ना कब कितना, ये सब बातें कर ली, पढ़ना एग्जैक्टली क्या है ये बताएगा वो केओस टेक्निक, जो मैं पर्सनली यूज करना बड़ा पसंद करता हूँ, ठीक है। एक स्प्रेडशीट चार्ट, ये सब सब्जेक्ट के सारे टॉपिक्स को प्रॉपरली एक बड़ी सी शीट पे लिख लें,
ठीक है, छोटे छोटे राइटिंग में लिखे बैठे चाहे तो उसे कहीं पे एक जगह चिपका दे, दिस इज योर सिलेबस ऑफ नीट, सिलेबस ऑफ एग्जाम, हर एग्जाम पे लगता है। ये टेक्निक से मेरा एक दोस्त अक्षर जैन है, उसने इस टेक्निक से यूपीएससी निकाली, ठीक है, और यूपीएससी में बहुत अच्छी उसकी ऑल इंडिया रैंक आई। उसका एक फ्रेंड है, उसकी ऑल इंडिया रैंक 10 आई थी यूपीएससी में, कभी हुआ तो उससे भी आपको मिलवाऊंगा, अभी इंदौर में दोनों से मिला मैं परसों। तो दिस इज द टेक्निक जो बहुत सारे टॉप लेवल स्टूडेंट्स ने यूज करी है, नीट में, जेई में, आईआईटी में, मैं खुद इस टेक्निक से यूज करके मैंने एग्जाम्स निकाल लिए। तो ये टेक्निक को मैं बोलता हूँ केओस टेक्निक। इसे पूरा सिलेबस छोटे छोटे लाइन में एक चार्ट में लिखकर आप एक दीवार पे चिपका देते हो, ठीक है। अब उस या जो टॉपिक्स पढ़ लिए हैं, मतलब ऑलरेडी क्लास में हो गए, वो चिपका देते हो, या जो टॉपिक चल रहे हैं। अब आपके पास टाइम है और जो अप टू डेट आज की क्लास का है वो हो गया, तो अब हम रिवीजन कैसे करें, प्रॉब्लम आती है। यूज दैट केओस टेक्निक, ठीक है। आप क्या करो, आपने पूरा टॉपिक निकाल दिया, उसमें आपने लिख दिया हाईली इंपॉर्टेंट, मॉडरेट और लेस इंपॉर्टेंट, या इसे अपन कीड़ा टॉपिक्स बोलते हैं, कीड़ा, जो सिलेबस में भी नहीं होते भैया, आउटडेटेड सिलेबस, पुराना सिलेबस में होते हैं, उन्हें कीड़ा टॉपिक्स बोलते हैं। इसमें रैंडम चूज करना स्टार्ट कर दो कि भैया लेट्स से कि मैं आज के दिन में हाईली इंपॉर्टेंट टॉपिक निपटाऊंगा तो दो हाईली इंपॉर्टेंट टॉपिक फिजिक्स के निपटा दे, रिवीजन थोड़ा फास्ट हो जाता है। मॉडरेटली एक निपटा दिया, ठीक है। लेस में मतलब हफ्ते में एक आध कर लिया, लेस इंपॉर्टेंट में से कि वीक में कोई संडे को बैठे थे तो कर लिया। तो इसके अकॉर्डिंगली आप टॉपिक कंप्लीट करते जाओगे, 3 महीने 4 महीने में जैसे एग्जाम पास आती जाएगी, आपकी चीजें बहुत सारी कट होने लग जाएगी इसके अंदर, और मजा आएगा उसमें, अलग ही मजा आता है। रैंडम उठाओ, रैंडम पिकिंग करो, क्योंकि एग्जाम में क्वेश्चन रैंडम होते हैं, तो रिवीजन भी रैंडम होना चाहिए, उससे फायदा ज्यादा होता है। आप कैसे करो, आग बंद करके यहाँ टॉपिक लिख दो, आग बंद ये कर दिया, या फिर क्या, मैं पर्सनली क्या करता था ठीक है, अब थोड़ा सा अच्छी टेक्निक तो नहीं है, इसको यूज नहीं करना चाहिए। मैंने लिख रखा था, मैं से है ना ऐसे ही करता था, पेन लेता था और थोड़ा दूर से ऐसा पेंसिल लेते थे, तो दूर से ऐसे वहाँ पे जहाँ शीट लगी ना वैसे ऐसे आग से फेंक देता था, जिसको टच करेगा वही टॉपिक आज रिवाइज कर लेंगे। 2 बार एक को टच करे तो बार बार वही नहीं पढ़ने जाना, ठीक है, वापस से पेन फेंक देता था। तो जैसे रैंडम बहुत ज्यादा काम करता था, क्योंकि मुझे खुद के ऊपर भरोसा नहीं है टाइम टेबल बनाने के लिए, तो मैंने भगवान पे छोड़ दिया, भैया आप ही बनाइए, ठीक है, हैप्पी दिवाली तुम लोग खुद पे भरोसा नहीं हो, भगवान पे तो करो, वो बना देगा आपके लिए चीजें। तो बहुत सिंपल चीज हो जाती है। अच्छा, आपको इन डेप्थ फिजिक्स की अगर ये पूरी शीट चाहिए कि किस सिलेबस के क्या टॉपिक, क्या सब टॉपिक, अब ऐसा नहीं, चैप्टर के अंदर भी एग्जैक्ट हर टॉपिक में क्या क्या सवाल इन डेप्थ आते हैं, बहुत डिटेल्ड शीट, तो आप केओस प्रोफेसर कमेंट कर दोगे तो मैं आपके लिए उसके ऊपर भी वीडियो बनाने का अपने प्लान कर सकते हैं प्रॉपर, ठीक है। तो आई एम ट्राइंग टू डू माई बेस्ट फॉर यू गाइस, ठीक है, टेंशन वाली कोई बात नहीं है। अगर नहीं तो फिर टेलीग्राम पे तो मैं दे ही दूंगा जी, टेलीग्राम भी मेरा @प्रोफेसर आर्मी है, तो वहां पे भी आप कभी भी देख सकते हो चीजें, ठीक है। चलिए, बहुत बहुत दिवाली की बधाई बच्चों आपको, बहुत बहुत थैंक यू, बहुत बहुत हैप्पी दिवाली। ये वीडियो उस टाइम में बनाना जरूरी था क्योंकि मिड सेशन था, तो इसलिए मैंने कोशिश करी कि आपके लिए सारे बेस्ट जो चीज़ें आपको इस टाइम पता होनी चाहिए आपको मैं बता दूं, ठीक है। बैचेस के बारे में तो बता ही दिया मैंने आपको, साथ साथ में जो बच्चे नए ज्वाइन करना चाहते हैं फुल प्राइस मत दो भैया, जितना सही टाइम में अगर आप चाहते हो ऑप्शनल इस टाइम पे ज्वाइन करना बैचेस, तो एक प्रॉपर डिस्काउंटिंग के साथ आप चीज़ें ले लो, ठीक है। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट थिंग जो बहुत 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 इंपॉर्टेंट होता है ना, कि कैसे पढ़ा जाता है, अलग अलग टेक्निक्स, जो मैं काफ़ी टाइम से लाना चाह रहा था, तो मेरे को दिवाली के टाइम में ये वीडियो बना ही देते हैं आप लोगों के लिए, बहुत ज़रूरी था। और कुछ और हेल्प चाहिए तो बताओ, भाई तो बैठा है तुम्हारे साथ, तुम टेंशन मत लो यार, टेंशन मेरे पे डाल दो, तुमसे पढ़ो, टेंशन में ले लेगा, भाई जिंदा है, टेंशन ले लेगा, ठीक है। चपाटी आराम से पढ़ो, सुबह उठ के पढ़ना स्टार्ट कर लो, फायदा थोड़ा होना स्टार्ट हो जाएगा। अगर थोड़ा सा एडजस्ट हो रहा है तो फिर उधर बात का टाइम भी एडजस्ट कर देना। बेसिक दे दिए, चलिए एक बार सब साथ में अपना मोटो बोले, जब सब सोएंगे तब हम पढ़ेंगे, जब सब पढ़ेंगे तब हम फोड़ेंगे, लोग पेन उठाएंगे हम पेन छोड़ेंगे, युद्ध के उधर नीट को फोड़ेंगे। बच्चे बाय बाय, लव यू, मिलते हैं अगली क्लास में मंडे को, बाय बाय।